नमस्कार, कार्यक्रम खेल जगत में आप सभी का स्वागत है। जब बात खेल की आती है तो जोश और उत्साह अपने चरम पर होता है। खेल केवल मनोरंजन नहीं है, ये प्रतीक है अनुशासन, जुनून और एकाग्रता का। आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं राइफल शूटिंग की। जी हाँ, एक ऐसा खेल जो मनोरंजन और एकाग्रता, धैर्य से परिपूर्ण है। कार्यक्रम में आज हमारे साथ है राष्ट्रीय स्तर के राइफल शूटर यश ठाकुर जी। यश, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम यश से जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने धैर्य, कड़ी मेहनत के माध्यम से आज राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो आइए बात करते हैं आज के हमारे मेहमान से। तो यश, आपके बारे में हम जानें, आपके ये जो खेल का सफ़र है, राइफल शूटिंग का जो सफ़र है पूरा, इसके बारे में हम आपको जानें। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपका बचपन कहाँ पर बीता है, अभी भी आप अपनी युवा अवस्था में हैं, अभी तक का जो आपका ये सफ़र है इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम यश ठाकुर है और मैं शिमला से बेसिकली बिलोंग करता हूँ। मैं एक चनाड़ी गडाव गांव से बिलोंग करता हूँ जो कि समर हिल में है, और मैं सेंट टॉम्स स्कूल शिमला में पढ़ता हूँ। जी, बात की जाए आपकी राइफल शूटिंग के बारे में कि राइफल शूटिंग में आज आपने हिमाचल की जो का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर किया है, एक पहचान दिलाई है ना खुद को, बल्कि हम कह सकते हैं हमारे पूरे प्रदेश को, और हम सभी इस बात पे बहुत गर्व करते हैं। तो इसके बारे में आप बताएं कि किस तरह से आपने इस खेल को चुना, क्योंकि बहुत से खेल हैं और ऐसे में सिर्फ राइफल को चुनना, उसके पीछे की क्या कहानी है? तो मैम, इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प सी कहानी है। ये बात है आपके 2019 के आसपास की, जब कोविड-19 था जी। तो मेरे दादाजी आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो फिर उन्हें राइफ़ल्स का, गन्स का बहुत शौक़ है। तो फिर उस वक्त जैसे पेंडेमिक था तो सब लोग घर पे ही थे, तो उस वक्त उनके पास एक ये राइफ़ल थी। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो आपको शूटिंग सिखाते हैं। तो फिर हम उससे प्रैक्टिस करते थे। फिर धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि नहीं, मुझ में टैलेंट है, तो फिर उन्होंने मुझे एकेडमी ज्वाइन करवाई जो शिमला में है। तो फिर मैं वहाँ पर जाकर फिर प्रैक्टिस करते करते फिर मैं आज यहाँ पर। जी, तो शुरुआत जो है वो घर पे हुई दादाजी के माध्यम से। हाँ जी। तो हम कह सकते हैं कि दादाजी आपके सबसे पहले गुरु हैं। हाँ जी मैम। तो जब गुरु की बात आती है तो जैसे कि दादाजी ने आपको एक कदम बढ़ाना सिखाया, ऐसे में गुरु जो हैं वो सभी की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज भी आप अपने कोच से सीख रहे हैं। हाँ जी मैम। जी, और मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंस है उनकी आपकी लाइफ में, चाहे दादाजी की बात करें या आज आपके कोच की बात करें। तो मतलब अगर हम कहें कि गुरु की अहमियत एक बच्चे के जीवन में, एक कोई भी व्यक्ति है जो कुछ सीख रहा है, वो क्या रहती है, आप उसे कैसे देखते हैं? मैम, चाहे आप जितने भी बड़े लेवल के स्पोर्ट्समैन हो, आपको एक कोच की, टीचर की ज़रूरत हमेशा रहती है। क्योंकि जो आपको एक कोच और टीचर सिखा सकता है वो आपको कोई और नहीं सिखा सकता। जी, तो कोच की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस समय में आप किससे कोचिंग ले रहे हैं और किस तरह से आपके कोच के साथ दिनचर्या रहती है? मेरे कोच जी का नाम है श्री रविंद्र भारद्वाज जी, और वो नाहन से हैं, और हमारा और उनका एक बहुत फ्रेंडली सा बिहेव है। बाकी सर बहुत सी चीज़ें बताते हैं, शूटिंग के बारे में भी, शूटिंग के बाहर से भी, और ऑल राउंड डेवलपमेंट में वो हमारी बहुत मदद करते हैं सर। जी, आपने यश यहाँ पर ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की है। हाँ जी मैम। तो थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बताएं कि किस तरह की ऑलराउंड डेवलपमेंट आपकी रहती है। गेम तो आप सीख ही रहे हैं, गेम्स की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बारीकियां हैं, वो आपको आपके कोच सिखाते हैं, और किन किन चीज़ों पे वो आपके साथ वर्क करते हैं, क्या क्या और चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं? मैम, जो हमारे सर हैं मैम, हमारे वीक के किसी भी एक डे में हमारे फिटनेस सेशंस होते हैं, हमारी मीटिंग्स होती है। तो फिर हम किसी भी एक टॉपिक को लेकर उसमें हम बातचीत करते हैं, तो उससे हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो फिर हम उसमें बहुत ही चीज़ें नई सीखते हैं, कईयों के डाउट क्लियर होते हैं, और ये हमारे को बहुत हेल्प करता है आगे चलकर हमारे मैचेस में और हमारे टूर्नामेंट्स में। जी, तो आपकी जो पढ़ाई जो साथ साथ चल रही है उसमें भी काफ़ी हेल्प रहती है आपकी कोच की। जैसे हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें सारी चीज़ों का समावेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जो है दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। तो वो काम भी आपके गुरुजी जो हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हाँ जी। यश, बात की जाए आपके बचपन से लेकर अभी तक का ये जो राइफल शूटिंग का सफ़र रहा है, तो आपने कहा कि आपने शुरुआत जो है कुछ समय पहले उस समय में की जब कोविड-19 का दौर था, जो वो समय था, उस समय में जो है आपके दादाजी को लगा कि नहीं,
आपके अंदर वो प्रतिभा है और उन्होंने आपको जो है इस विषय में जो आपका ये राइफ़ल थी उसमें आगे बढ़ाया। तो ऐसे में अगर हम उस पूरे सफ़र को एक बार फिर से याद करना चाहे आपके माध्यम से, तो हमें बताएं कि किस तरह से आपने शुरुआत की, और जब हम आज की बात करते हैं तो आप जो है राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, आपने राष्ट्रीय स्तर पर जो है टूर्नामेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो वो सारा सफ़र हमें बताएं। यस मैम। तो मैम जैसे हमने शुरुआत घर पर ही की, तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हम घर पर ही करते थे। फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन की, फिर मैं रविंदर सर के अंडर कोचिंग शूटिंग करता था। फिर जिस वक्त मैंने शूटिंग ज्वाइन की थी तो उसके 3 दिन के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच था, तो फिर मैंने उसमें पार्ट लिया। फिर उसके थोड़े टाइम के बाद हमारा स्टेट लेवल का मैच था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे ही लेवल अप होते गए, फिर साल गुजरते गए, लेवल्स बढ़ते गए, परेशानियाँ आती गई और हम चलते गए। जी, आपने परेशानियों की बात भी की, तो क्या परेशानियां भी साथ साथ आती रही? वैसे तो कोई भी चीज़ होती है उसमें परेशानियां ज़रूर आती है, चाहे वो गेम है या कोई और चीज़ भी है, कोई ना कोई चुनौतियां, कोई समस्याएं जो आपके सामने आती रहती है। ऐसे में जब आपने परेशानियों की बात की है तो ज़रा उन परेशानियों के बारे में भी हमें बताइए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो आपने फेस की। हाँ जी मैम, देखो मैम, ईजी तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन टफ़ भी कुछ नहीं होता। तो इसलिए अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, हर चीज़ में आते हैं। लेकिन अगर हम डाउन्स के वक्त अगर हम उधर ही रुक जाएंगे तो फिर हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमें उन डाउन्स को ओवरकम करके, अपने फियर्स को ओवरकम करके हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अपनी प्रैक्टिस को लेकर, अपने सारी जितनी भी हमारी ऑलराउंड चीज़ें हैं उन सब को लेकर हमारे को कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। फिर जो आपकी कमियां हैं अगर आप उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो फिर आपका और अच्छा होता रहेगा। जितनी भी आपकी क्या कहते हैं शूटिंग है, जितनी भी आपकी प्रैक्टिस है, वो आप और अच्छे से कर पाओगे। जी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपने कहा कि जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उन अप्स एंड डाउन्स को हमें समझने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं है कि जब हमारा डाउन टाइम चल रहा है, जब हम नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो उस समय में हम निराश हो जाए। हाँ जी, यश यही कहना चाहते हैं आप? हाँ जी मैम। जी, कि हमें जो है पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। कभी कभी अच्छा समय होता है जब हम बहुत अच्छा कर पाते हैं, और कई बार ऐसा समय भी आता है जब चीज़ें जो है हमारी सोच के अनुसार आगे नहीं हो पाती है। और आपकी लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ होगा। अभी हम बहुत सारी बातचीत आपसे करने वाले हैं। साथ ही साथ ये मुझे बताएं कि जो आपकी गेम है इसमें किस तरह की कैटेगरीज होती है, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, ताकि हम इस गेम को जो है और अच्छे से समझ पाएँ। हाँ जी मैम, शूटिंग में बेसिकली तो 2 टाइप्स की कैटेगरीज होती है, राइफ़ल एंड पिस्टल। तो राइफ़ल एंड पिस्टल में इनकी फर्दर कैटेगरीज़ है, जैसे कि 10 मीटर राइफ़ल मैन, वेमेन, 50 मीटर राइफ़ल मैन, 300 मैन। एंड इसमें ट्रैप शूटिंग भी आ जाती है, बाकी आपकी स्कीट भी आ जाता है। तो इस टाइप का इसमें होता है मैम। बाकी फिर आपकी इसमें एज कैटेगरीज़ आती है, सब यूथ, फिर सीनियर, जूनियर, मतलब इसमें इस टाइप की कैटेगरीज़ होती है। जी, तो आपने किस किस में अभी तक पार्टिसिपेट किया है? जैसे अपने राइफल कहा, पिस्टल है, अलग अलग तरह की जो कैटेगरीज है, आप अभी तक किन किन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? मैम मैं राइफ़ल में भी करता हूँ, राइफ़ल 10 मीटर्स में भी करता हूँ, राइफ़ल 50 मीटर प्रोन में भी करता हूँ, मैं ट्रैप भी खेल चुका हूँ मैं, और पिस्टल 10 मीटर्स भी खेलता हूँ, और 25 मीटर पिस्टल्स भी खेलता हूँ। जी, तो क्या इसके लिए जो है टेक्निक्स डिफरेंट रहती है, या एक ही तरह की टेक्निक जो है वो काम करती है? नहीं मैम, हर कैटेगरी के लिए अलग टेक्निक्स होती है, सब कुछ अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, अलग गन्स होती है, सब कुछ अलग होता है मैम। जी, अब आपने इक्विपमेंट्स की बात की है तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि किस तरह के इक्विपमेंट्स जो हैं इस गेम में यूज़ होते हैं, क्योंकि नॉर्मली सुना जाता है कि जो राइफ़ल शूटिंग है वो बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है। तो इसके बारे में बताएं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी इसमें ज़रूरत रहती है, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे और शायद उन्हें इसके बारे में जानकारी ना हो। मैम राइफ़ल शूटिंग में आपके बेसिकली जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपकी सबसे मेन इक्विपमेंट होता है, वो होती है आपकी राइफ़ल। फिर आपकी किट आती है, किट में आपका जैकेट एंड ट्राउज़र एंड शूज़, और उसमें आपका ग्लव एंड आपकी कैप होती है। तो फिर मैम ये जो हमारे बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट होते हैं मैम, जो हमारे को ये हमारी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। जी, तो ये बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत रहती है। और जहाँ तक एक्सपेंसिव की बात है तो वो हमें, अगर हमारी किसी चीज़ में रुचि है तो हमें उस चीज़ को पाने के लिए कहीं ना कहीं मेहनत तो करनी ही पड़ती है, थोड़ी मुशक्क़त जो है वो करनी पड़ती है।
यश, बात की जाए आपके जो टूर्नामेंट्स की है, जिस तरह से आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट किया, देन स्टेट और फिर आपने नेशनल लेवल जो है इस समय में आप खेल चुके हो, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से बात करते हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस था। आपने कहा कि 3 दिन हुए थे ज्वाइन करके एकेडमी, मैम। और तीसरे दिन आपको मौका मिल रहा है हाँ जी। कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले तो कैसा एक्सपीरियंस था, और ऐसा नहीं था कि आपके साथ और कॉम्पिटिटर्स नहीं रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट हाँ जी। लेवल के लिए, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था पूरा का पूरा, और 3 दिन के अंदर इस तरह का मौका मिलना, कितना भाग्यशाली मानते हैं आप खुद को? हाँ जी मैम। तो मैम जब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच था वो मैं जब से प्रैक्टिस कर रहा था वो 3 दिन के बाद ही था। तो फिर उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो फिर उसके लिए फिर मेरी एनर्जी भी हाई थी, तो फिर मुझे चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगा। फिर बाकी जो मेरे कोच है उन्होंने भी मुझे बहुत चीज़ें समझाई। फिर उसमें जो उस डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच था उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था जी, तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं आपकी हुई कि आप तीसरे दिन जो है जा रहे हैं, और 3 दिन में आप जा रहे हैं, और तीसरे दिन जो है आपका कंपटीशन हो रहा है, और उसी में जो है आपका जो मेडल है वो आपको मिल जाता है, और वो भी गोल्ड मेडल। हाँ जी। वो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद किस तरह से आपका उत्साह जो है वो बढ़ गया था, और जब हम स्टेट लेवल की ओर बढ़ते हैं तो क्या कुछ जो है आपको अनुभव हुए उस समय में, और कैसे आप ये जो पहली जीत थी, क्या उसने आपको अंदर बहुत ज़्यादा जोश भर दिया था, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और कैसे नेक्स्ट लेवल के लिए आप इसमें परफॉर्म कर पाए? मैम डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैच के बाद मुझे समझ आया था कि मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी सर की गाइडेंस तो थी ही थी, फिर उसके साथ कंपटीशन भी बहुत था। तो फिर लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करता गया फिर स्टेट लेवल से धीरे धीरे नॉर्थ जोन, फिर नॉर्थ जोन से नेशनल, फिर धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होती रही। जी, जब यश हम बात करें कि जब हम अपने होम टाउन से या अपने एकेडमी से बाहर निकलते हैं और कहीं दूसरी जगह जाके परफॉर्म करते हैं, जैसे आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन स्टेट लेवल, और फिर आप अलग अलग जोन्स में गए, है ना, तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी आपके साथ उस समय में होते हैं। वो सारा जो एक्सपीरियंस होता है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, कितना इम्पॉर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए, और कितना चेंजेस आपके अंदर वो लेके आता है? मैम जब आप अपने होम टाउन से बाहर जाते हो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। आप नर्वस भी होते हो, लेकिन जब तक आप उनको अपने फियर को ओवरकम नहीं करोगे आप अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, आपको अपने फियर से ओवरकम करना पड़ेगा, फिर आप बाहर जाके अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आपने कहा कि अपने डर को जो है वो ख़त्म करना है, हाँ जी। क्योंकि डर के आगे ही जीत है, जीत है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो वो डर है वो हमारे अंदर ही बैठा रहेगा, और फिर हम जो अचीव करना चाहते हैं, जो अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। बात की जाए आपके और जो अपने नेशनल लेवल पे जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस थी, उसके बारे में भी हमें बताएं कि किस तरह से आपको सबसे पहले तो वहाँ पार्टिसिपेट करने का, अपना जो है प्रतिनिधित्व देने का मौका मिला, कैसे आप वहाँ पर पहुँच पाए, वो सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपके साथ उस समय में और कितने खिलाड़ी थे? मैम जब नेशनल लेवल का मैच होता है मैम, वो उसमें हज़ारों की संख्या में मैम बहुत सारे शूटर्स आते हैं। तो फिर उसमें मैम आपका जो मैं मानता हूँ कि आपका जो कंपटीशन है वो किसी और से नहीं, वो आपका अपने आप से है कि आप कितना अच्छा कर पाओगे। आज आप इस लेवल पे हो तो आप कल को इस लेवल पे पहुंचना चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब तक आप प्रैक्टिस करोगे तब आप उन चीज़ों से ओवरकम कर पाओगे, और आपका सब कुछ प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और आपको अचीवमेंट्स भी मिलेंगी। जी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद के ऊपर वर्क करो ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जो आपकी नेशनल लेवल की गेम्स थी, ये कहाँ पर आप इसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे? मैम जो मेरा फर्स्ट लेवल का नेशनल लेवल मैच था वो केरल में हुआ था, जो मैंने सेकंड नेशनल खेला था वो मेरा दिल्ली में हुआ था, जो भी थर्ड नेशनल हुआ था वो भोपाल में हुआ था। जी, तो अलग अलग स्टेट्स में हैं जो आपको जाने का मौका मिला, हाँ और जी। वहाँ के एक्सपीरियंस कैसे थे? किस तरह से आपके साथ बहुत सारे खिलाड़ी थे, अलग अलग स्टेट से होंगे, तो वो सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम देखो एक्साइटमेंट तो होती है, फिर जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं, हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, कुछ चीज़ हम सीखते हैं, कुछ चीज़ें वो हमारे को सिखा के जाते हैं, तो फिर बस वही है मैम। तो दोनों तरफ से सीखने का और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। हाँ जी। यश, इस समय में आप पढ़ रहे हैं अभी,
तो किस तरह से बैलेंस बनाते हैं आप? एकेडमी भी आपको जाना है, बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी गेम है वो और बेहतर हो। जैसे आपने कहा कि रोज़ सीखने की ज़रूरत है, हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, तो ऐसे में आपको अपने गेम पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, साथ ही साथ पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस तरह से बैलेंस करते हो और फैमिली सपोर्ट कितना मिलता है, पेरेंट्स का सपोर्ट कितना मिलता है? मैम अगर आप किसी भी चीज़ के लिए फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट है तो फिर मैम आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक पाती है। और मैम रही बात स्टडीज़ की, तो मैम मेरा स्कूल बहुत सपोर्ट करता है, और मैम मेरे पेरेंट्स मैम मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, फुल्ली सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। बाकी फिर मैम जब स्कूल के बाद मेरा स्कूल ओवर होता है, उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स जाता हूँ, फिर वहाँ पर 1.5 से 2 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ, फिर उसके बाद जाके जिम एंड बाकी अपने ऊपर जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। फिर हमारे लिए अपने लिए भी टाइम मिल जाता है मैम, बहुत टाइम होता है। बट वही है कि मैम आप टाइम को किस तरीके से यूज़ करते हो वो आप बहुत डिपेंड करता है मैम। जी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने टाइम को जो है वो प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए। हाँ जी मैम। तभी आप जो है, जैसे आपने कहा कि बहुत टाइम होता है, हाँ जी। आमतौर पर हम बच्चों से यही हमें सुनने को मिलता है कि टाइम नहीं था, ये कैसे करें वो कैसे करें, क्योंकि टाइम नहीं था। तो आपके अनुसार यदि हमें सब कुछ करना है या बहुत कुछ हम करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए। हमारी हर चीज़ का जो है, अगर हमारा टाइम मैनेज्ड है तो हम हर कार्य कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि सब कुछ मैनेज हो जाता है। हाँ जी। यश, अगर हम हिमाचल की जब हम बात करते हैं, आपको बहुत अच्छा मौका मिला, अलग अलग लेवल्स पे जो है आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे में यदि हम हिमाचल में इस गेम की स्थिति की बात करें कि किस तरह की स्थिति है, तो वो आप कैसे देखते हैं अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे? मैम हिमाचल में शूटिंग की स्थिति मैम अच्छी है, और मैम हमें गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। जितने भी नेशनल लेवल्स के शूटर्स हैं उनको सपोर्ट करती है, जो बिगिनर्स हैं उनको भी सपोर्ट करती है। हमारी जो यहाँ पर रेंज है मैम वो पूरे इंडिया की हम सबसे अफोर्डेबल रेंज है जी। तो फिर मैम उसके हिसाब से मैम हमारे गवर्नमेंट में बहुत सपोर्ट करती है, और आने वाले टाइम में मैम शूटिंग का फ्यूचर मैम बहुत ब्राइट है। जी, तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप देखते हैं कि जो राइफल का इन फ्यूचर है जो वो है बहुत अच्छा रहने वाला है हिमाचल में। तो बहुत सारे हमारे युवा जो हैं वो इसमें आगे आ सकते हैं, क्योंकि यश का कहना है कि आने वाला समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है इस गेम में। यहाँ हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यदि वो हमारे कार्यक्रमों का आनंद लेना चाहते हैं तो वो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए वो हमारे YouTube, Facebook, Instagram और X हैंडल पर हमें फॉलो कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं हमारे सभी कार्यक्रमों का। तो यश, यहाँ हम बात कर रहे थे आपकी गेम की कि किस तरह से जो है फ्यूचर आप देखते हैं, और फ्यूचर जो है वो बहुत ही अच्छा, जैसे आपने कहा, वो हम देख रहे हैं। बात की जाए इस गेम में फोकस की। हाँ जी। फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है इस गेम में। फोकस है, एकाग्रता है, धैर्य, और जैसे हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, आपने कहा कि हर चीज़ को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप इसे कैसे देखते हैं, और एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, क्योंकि आप अभी जो है पढ़ भी रहे हैं, अपनी गेम पे भी वर्क कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं टाइम की, तो किस तरह से आप इसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं? मैम सबसे पहले आपको फोकस रहना पड़ेगा। जब आप किसी चीज़ के लिए फोकस्ड हो तो मैम आपको कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा। जी। फिर जब मैम आप ये दोनों चीज़ों को एक साथ करते हो, फिर मैम अगर आप किसी भी चीज़ को मैम लगन के साथ करते हो ना मैम, तो सारी कायनात मैम उस चीज़ के मैम अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देती है। तो सबसे पहली बात तो ये है। और मैम उसके बाद अगर आपको और अच्छा करना है तो फिर मैम आपको अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना पड़ेगा। आपकी स्टडीज़ भी ज़रूरी है, लेकिन आपको उनके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। फिर आपका ये ज़रूरी नहीं कि आप टॉपर वाली पढ़ाई करें, आप मीडियोकर सी पढ़ाई कर सकते हैं, बट अच्छे से उनके लिए टाइम निकाल सकते हैं, टाइम मिल जाता है। जी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद को फोकस्ड रखें। हाँ फोकस की जब आप बात कर रहे हैं यश, तो कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं कि खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से जो है हम स्वस्थ रखें। हाँ तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक एक्सरसाइज है, योग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिटेशन है, जो हमें हेल्प कर सकती है। आप उन चीज़ों को कैसे अपनी लाइफ में जो है समावेश करते हैं, कैसे उन्हें अपनाते हैं, और कैसे अपनी लाइफ को जो है और बेटर कर रहे हैं? मैम किसी भी गेम के लिए या किसी भी स्पोर्ट्स में मैम आपका फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप फिजिकली एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और रही बात मेरी, तो फिर मैं सुबह उठ के योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स में जाकर हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर शूटिंग करते हैं, फिर उसके बाद मेरा जिम टाइम होता है, फिर उसके बाद
बस यही है मैम। फिर उसके बाद आप कोई और स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो। अगर आप किसी एक स्पोर्ट को खेल रहे हो तो आप कोई और स्पोर्ट भी खेल सकते हो, जिससे आपका मतलब एंटरटेनमेंट भी चला रहे और आप उसमें भी आपको फोकस करें जो आपकी मेन स्पोर्ट है। जी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फोकस्ड रहें, और टाइम मैनेजमेंट तो आप बार बार बोल रहे हो, तभी हाँ जी। सारी चीज़ें हो सकती है कि एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन, और अपनी पढ़ाई के लिए भी समय निकालना। तो सारी चीज़ें अगर साथ साथ चलती रहे तो जो है चीज़ें बहुत ही बेहतर हो सकती है। बात की जाए आपकी लाइफ की इंस्पिरेशन की, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ही छोटी उम्र में आपने काफ़ी कुछ जो है हासिल कर दिया, और हम उम्मीद करते हैं और हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि भविष्य में आप ऐसी बहुत सारी जो अचीवमेंट्स हैं वो आपकी लाइफ में आती जाए, आप एडअप करते जाएं। ऐसे में इंस्पिरेशन की बात करें तो आपकी लाइफ की इंस्पिरेशंस कौन है? मैम मेरी लाइफ की इंस्पिरेशंस मैम मेरे मदर फादर है और मैम मेरे पेरेंट्स हैं। जी मैम जब वो लोग हमारे लिए इतने एफर्ट्स डाल रहे तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मैम हमें उन्हें कुछ रिटर्न में देना चाहिए। तो फिर मैम मैं उन्हीं की के लिए मैम इतनी मेहनत करता हूँ, फिर उसी के लिए मैम मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैम मेरे पेरेंट्स ही है। जी, तो पेरेंट्स आपकी इंस्पिरेशन हैं, आपके दादाजी आपके गुरु के हाँ रूप जी में मैम। शुरुआती समय में रहे हैं। ऐसे में फैमिली सपोर्ट जब हम कहते हैं तो वो आपको पूरी तरह से मिलता जा रहा है हाँ फैमिली जी में। मैम। आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मैम मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, और मैम मेरी ग्रेट ग्रैंड माँ है मैम, जी, और मैम मेरी एक छोटी बहन है मैम। तो एक बहुत ही भरा पूरा परिवार है जिनका सहयोग जो है आपको वो मिलता रहता है। तो और वो चीज़ जो है आपकी परफॉर्मेंस में भी देखने को मिलती है। यश, आप बहुत सारे जो है टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हो, और जब हम टूर्नामेंट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सिखाने को मिलता है। ऐसे में कोई ऐसे आपके इंसिडेंट हो, कोई ऐसी घटनाएँ हों जो हुई हों और आप हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? मैम एक ऐसा किस्सा है, जी। मैम मेरा 9 जून लेवल का मैच चल रहा था, तो फिर मेरा वो उस लेवल का मैच नहीं था क्योंकि उस वक्त मैं बिगिनर था। तो जो मेरा मैच था वो उसकी जो फर्स्ट सीरीज़ थी वो इतनी अच्छी नहीं गई। फिर उसके बाद कंसिस्टेंट होती गई, इम्प्रूव होती गई सीरीज़, और एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मेरा लास्ट शॉट बचा था और मुझे लास्ट में 10 पॉइंट चाहिए थे, और मैंने उस शॉट के लिए बहुत सोचा, बहुत पेशेंस से काम लिया, और मैंने वो शॉट चलाया और वो 10 पे जाके हिट हुआ। जी, जो आप चाहते थे आखिरकार आपने वो अचीव कर ही लिया। हाँ जी। तो इसमें मुझे लगता है पेशेंस ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। जो धैर्य है, जो हम बार बार बात करते हैं कि किसी भी गेम या किसी भी कार्य को जब हम कर रहे हैं तो पेशेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम जो है जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं, और जो अचीव करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो हम पा सकते हैं। हाँ जी। यश, बात की जाए चुनौतियों की, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि बहुत सारी परेशानियां भी आई, तो अगर हम स्पेसिफिक इस गेम की बात करें तो क्या कुछ चुनौतियां हैं जो अगर कोई इसकी शुरुआत करता है, कोई इसको सीखता है, तो वो चुनौतियां जो है सामने आ सकती हैं, और कैसे हम उसे ओवरकम कर सकते हैं? मैम शूटिंग में मैम ऐसी सच मैम कोई बड़ी दिक्कत या परेशानी तो नहीं आती है, लेकिन बस वही है कि आपका अगर कोई शूटर है वो बीच में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते ही आते हैं, लेकिन अगर वो शूटर डाउन्स में अपने लो पॉइंट पे ही अगर अपना क्या कहते हैं हार मान लेगा तो फिर मैम वो उससे आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। मैम आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मैम फोकस रहना पड़ेगा, फिर मैम आप सब कुछ अचीव कर पाओगे। यस, जिस तरह से आपने कहा कि लो पॉइंट्स भी आते हैं, तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि कई बार जो है हम हार का सामना करते हैं। हाँ जी मैम। तो कितना ज़रूरी है किसी को भी, और युवाओं के लिए विशेष तौर पर, कि वो उस समय में एक पॉजिटिव थॉट के साथ रहे, एक पॉजिटिव सोच के साथ रहे कि कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट होगा वो बेटर होगा। तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और आपने इसे कैसे अपनाया? मैम हर सिचुएशन में मैम पॉजिटिव रहना मैम मेरे को शूटिंग ने ही सिखाया है। मैम शूटिंग एक ऐसी गेम है मैम, वो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आती है। मैम जब से मैंने शूटिंग स्टार्ट की मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट और काम और मैम फोकस्ड हो गया हूँ मैम, जब से मैं शूटिंग स्टार्ट की है। तो फिर मैम आपकी लाइफ में भी हमेशा कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको खुशी देती है। तो अगर आपने वो चीज़ ढूंढ ली तो फिर आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, और हमेशा पॉजिटिव रहना है। किसी भी सिचुएशन में आप उस सिचुएशन को हमेशा टैकल कर लोगे। यश, ये गेम की बात हो गई, अब हमें आप ये भी बताएं कि जो खाली समय मिलता है और आपके कौन से शौक़ हैं? हमने सुना है कि जो आपको अभिनय का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, और आप जो है मूवी में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि किस तरह का एक्सपीरियंस था? जी मैम मुझे एक्टिंग का भी शौक़ है। मैम मैंने एक मूवी की है मैम जिसके डायरेक्टर थे मैम सिद्धार्थ चौहान सर, और मूवी का नाम है अमर कॉलोनी।
तो फिर मैंने उस मूवी में भी पार्ट लिया है मैम, और वो मैम एक इंटरनेशनल मूवी है मैम, वो सिर्फ और सिर्फ फिल्म फेस्टिवल्स के लिए ही प्रीमियर होता है मैम उनका। जी, तो कैसे एक्सपीरियंस था, और फ्यूचर में क्या आपकी इस तरह की आप रखते हैं आशा कि आप जो है अभिनय करेंगे, कि राइफल शूटिंग में ही आप अपना करियर बनाना चाहते हैं? मैम एक्टिंग को मैम एज अ सेकंड ऑप्शन देखता हूँ, क्योंकि मैम मेरा फर्स्ट ऑप्शन मैम शूटिंग ही है। जी, यस मैम। तो दोनों, हम जिस तरह से कहते हैं कि हमेशा जो है आपके पास दो ऑप्शंस रहनी चाहिए, तो आप फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइफल शूटिंग के तौर पर ले रहे हैं, और जो दूसरी ऑप्शन है वो अभिनय के तौर पर ले रहे हैं। जी मैम। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन युवाओं को जो इस खेल में आगे आना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन्हें? सबसे पहले आप कोई भी स्पोर्ट्स चुनो, आप फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप नशे से दूर रहिए। बाकी ये आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, हो सके तो इन सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा दूर रहिए। यश, आज आप कार्यक्रम में आए और इतनी पॉजिटिव थॉट के साथ इतनी अच्छी बातचीत आपने हमारे साथ की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके भविष्य के लिए। धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे एक युवा खिलाड़ी। आशा करते हैं कि उनकी प्रेरणादायक बातें बहुत सारे युवाओं के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।